मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और यार ये वीडियो हर एक एमपीडीटी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि एमपीडीटी के चॉइस फिलिंग जो है राउंड 1 के लिए उसका कल लास्ट डेट है। तो अगर अभी तक आपने चॉइस फिलिंग नहीं करी, आपने जो चॉइस फिलिंग करी है वो सही है या नहीं है, आपके पास आखिरी मौका है कि आप सही तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी गड़बड़ी है, आपको 100% एक्यूरेट आपकी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से चॉइस फिलिंग की लिस्ट वीडियो के एंड तक मिल जा रही होगी। कैसे सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, आपको आपकी रैंक पे कौन से कॉलेजेस पुट करने, कैसे सही सीक्वेंस में पुट करना है, सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को बस एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ऑलराइट, तो यार देखो, अगर मैं बात करूं चॉइस फिलिंग की, तो सबसे जो क्रूशियल स्टेप होता है किसी भी काउंसलिंग का, वो क्या है? चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग में आपको सीक्वेंस डालनी होती किसके? कॉलेजेस के। क्या बेसिस पे? बिल्कुल भी नहीं, आपको रैंक के हिसाब से देखनी है कि आपको आपकी ब्रांच जो है वो कौन कौन से कॉलेज में मिल रही है, उसके हिसाब से आपको लिस्ट बनानी है। अब लेट्स से आपने क्या किया, चॉइस फिलिंग करी, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे 20 कॉलेजेस जो हैं वो पुट करे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 20 कॉलेजेस पुट करे। अब इनकी जो ब्रांच है, ठीक है, 20 कॉलेजेस से अगर बेटर एक टर्म होगा हम यूज करें, 20 ब्रांचेस पुट करें अलग अलग कॉलेज की, एक कॉलेज की अलग अलग सीक्वेंस में, ठीक है, वो आपने अपने हिसाब से कर लिया। हमने क्या किया कि 10th नंबर पे एक अच्छी ब्रांच पुट कर दी, स्ट्रॉन्ग ब्रांच, ठीक है। अब 11th नंबर पे हमने क्या किया, कोई और अच्छी ब्रांच पुट कर दी, और इनसे ऊपर जो भी हमारे 9 कॉलेज की ब्रांच हैं वो वीक हैं। हो गई गड़बड़, इतने में तो हो गया आपका काम, खत्म हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये सोच के किसी को भी नहीं बैठना है कि यार मैं सेकंड राउंड में ठीक कर लूंगा। यार फर्स्ट राउंड में तुम्हारे पास ऑप्शन है, जो फर्स्ट राउंड में सीट्स भर जाएंगी उनका क्या करोगे? उतना मौका तो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा ना। तो अपनी रैंक पे सबसे बेस्ट सीट पाने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। क्योंकि अगर आपने ये ऊपर की ब्रांचेस वीक कर दी, आपकी रैंक पर आपको ये अलॉट हो गया, तो चाहे आप फ्लोट करो, चाहे इंटरनल स्लाइड करो, आप जो है चेंज नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये जो ऊपर के कॉलेज हैं, ये जो ब्रांच है, ये तो वीक है ना, नीचे थोड़े ना अपग्रेड होता, अपग्रेड होके नीचे वाले कॉलेज थोड़े ना मिलते, ऊपर वाले मिलते हैं। तो फ्लोट करके भी कहाँ जाओगे? तो इसलिए सही चॉइस फिलिंग करना बहुत जरूरी है। अब सही चॉइस फिलिंग आखिर करोगे कैसे? तो यार पहले तो घबराने की जरूरत नहीं, ये मत सोचो कि मैं तुमको डरा रही हूँ, लेकिन लिटरली तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। तुमको सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो भी तुमने चॉइस फिलिंग कर ली है उसको सही कर सकते हो, जो अगर नहीं करी है तो कर सकते हो। कैसे? बस studentkhabri.com पर जाना है आपको। studentkhabri.com पे गए, अब 2 स्टेप है। पहला कि मेरी जो भी रैंक आ रही है आपकी, चाहे 50,000 रैंक है, 1 लाख रैंक है, 2 लाख रैंक है, 6 लाख रैंक है, 10 लाख रैंक है, आपको पहले पता तो होना चाहिए ना कि आपको आपकी रैंक पे आखिर कॉलेजेस मिल कौन से रहे। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो हम यही पता लगा लेते हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले studentkhabri.com के इंजीनियरिंग के सेक्शन में प्रेडिक्टर्स पर जाना है। यहाँ पे एमपीडीटी का प्रेडिक्टर दिख रहा है। अब प्रेडिक्टर को हमने बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं जिनको देके आप ये टूल जो है परचेज कर सकते हैं। यार देखो, अगर हमने चार्जेस नहीं लगाए, बहुत सारा ट्रैफिक आ जाएगा। जिन बच्चों को एक्चुअल वेबसाइट यूज करने की जरूरत है, फिर वो भी यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए सर्वर चार्जेस हमको भी देने पड़ते हैं, उतने ही चार्जेस हमने रखे हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। लेट्स से आपकी रैंक आ रही है, चलो 89,000 मान लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, 89,000 पुट किया। आपकी जो भी कैटेगरी, आप अपनी रैंक पुट करना, अपनी कैटेगरी पुट करना। आपकी मान लीजिए, चलो हम क्या करते हैं, ओपन ले लेते हैं। अब ओपन कैटेगरी के हिसाब से अगर मिल रहा है कॉलेज और ब्रांच, तो बाकी नीचे वाले तो सबको मिल ही जाएगा, तो रिजर्व वालों को तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के लिए हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं। बाकी कोई कोटा लग रहा है, कोटा पुट कर दो, ईयर सेलेक्ट कर लो, जेंडर सेलेक्ट कर लो, ब्रांच सेलेक्ट कर लो। प्रेडिक्ट पे जब क्लिक करोगे तो इस रैंक और कैटेगरी के हिसाब से आपको कॉलेजेस जो भी मिल रहे होंगे, उनमें जो ब्रांचेस मिल रही होंगी, वो किस राउंड में मिलेंगे, किस कोटा के थ्रू मिलेंगे, क्या उनकी क्लोजिंग रैंक रही थी, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो एटलीस्ट नाउ वी नो कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। मेरी रैंक पे मेरे पास एग्जैक्टली कौन कौन से ब्रांचेस के कौन कौन से कॉलेज में ऑप्शंस हैं। तो हमने क्या किया, पूरी की पूरी देखो, MITS में आपके पास 89,000 पे कितनी ब्रांचेस की लिस्ट है। आपने इतनी ब्रांचेस का पता नहीं नाम भी सुना होगा कि नहीं। उसके बाद देखो SGS ITS में आपके पास क्या ऑप्शन है। तो अब चॉइस फिलिंग करते वक्त आपको अगर प्रेडिक्टर ने ये बताया कि आपको इस कॉलेज में ये ब्रांच मिलेगी, तो क्या चॉइस फिलिंग करने में एक बार कॉलेज पकड़ा और सारी ब्रांच भर दी, ऐसे चॉइस फिलिंग करनी है? गलत हो जाएगा। क्यों? देखो 89,248 पे आपको AIADS दिख रहा है। अब डेटा साइंस, AIDS मतलब डेटा
साइंस जो ब्रांच है और एआई जो ब्रांच है, इसमें आपको 89,248 और 89,927 पे मिल रहा है। आप यहीं SGSITS में जाओगे, अब वो प्रेफरेंस वाली बात है। SGSITS टॉप का कॉलेज है, तो यहाँ पे आपको CS जैसी ब्रांच और CS रिलेटेड जो ब्रांच है वो आपको थोड़े से कम रैंक पर मिल जा रही होगी, इसलिए यहाँ मैकेनिकल दिख रहा है। अब अगर मैकेनिकल आपको चाहिए तो वहाँ पे 89,873 पर मिल रहा है, तो 89,873 तो इन दोनों के बीच में आएगा। लेट्स से वहाँ पे किसी और कॉलेज की CSC अगर ब्रांच होती तो आपको इन दोनों के वो बीच में पुट करना था। तो कभी भी कॉलेज वाइज नहीं जाएंगे हम हमेशा ब्रांच वाइज जो है अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। अब इतनी माथापच्ची करने से अच्छा है सिंपली स्टूडेंट खबरी पे ही चॉइस टूल्स दिख रही हैं, जाओ इन चॉइस टूल्स को जो है यूज़ कर लो। MPDT का चॉइस टूल परचेज किया हमने, गो टू टूल पर गए और यहाँ पे हमने सिंपली क्या पुट कर दिया, अपनी रैंक पुट करी, कैटेगरी पुट करी और देखो चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। हम क्या किया, गो टू टूल पर गए, ऑलराइट। अब यहाँ पे रैंक पुट कर देते हैं। हमने क्या 89,000 रैंक ली थी ना, 89,000, ऑलराइट। चलो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, अगेन अनरिजर्व्ड। हमने प्रेडिक्ट पे, अच्छा रुको, अभी कौन सी काउंसलिंग चल रही है, कौन से राउंड की, फर्स्ट राउंड की, तो हमने फर्स्ट पुट कर दिया। जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो जो भी कॉलेज, उनकी जो भी ब्रांचेस पार्टिसिपेट करें किसमें, हमारे MPDT काउंसलिंग में, उनकी लिस्ट आ जाएगी। देखो प्रेडिक्टर ने हमको ऑलरेडी बता दिया है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो वो जो भी कॉलेज हैं उनमें जो आपको ब्रांचेस चाहिए उनकी लिस्ट आपके पास है। जो ब्रांच चाहिए जो कॉलेज की, यहाँ से सेलेक्ट कर लो। उसके साथ साथ लेट्स से आपकी 89,000 रैंक आ रही है तो जो 88,000 पे मिल रहे हैं, या फिर कुछ टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांच वो भी पुट कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं मिलेंगे, बट हमने पुट तो किया, क्या पता 88,000 वाला अगली राउंड तक आपको मिल जाए। तो अपने जो किस्मत है वो भी थोड़ी बहुत आजमानी ज़रूरत होती है। इसीलिए जब एक्सपर्ट्स आपको चॉइस फिलिंग करके देते हैं तो उस पर आपके पास ज़्यादा बेटर चांसेस बन जाते हैं। क्यों, उनके पास स्ट्रैटेजी है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है कि कैसे चीज़ें जो है चलती हैं, कैसे एक बच्चे को उसकी सीट तक पहुंचाना है जो उसकी रैंक पे सबसे बेस्ट है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि मेंटोरशिप जो है वो ज़रूरी हो जाती है व्हेन इट कम्स टू काउंसलिंग। आपने बहुत मेहनत की, आपने पढ़ाई करी, उसके बाद एटलीस्ट अपने रैंक पे बेस्ट कॉलेज में तो जाओ, ठीक है। चलो व्यू पे क्लिक किया, अब यहाँ पे यार कलर ग्रेडिंग के हिसाब से 2-3 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन क्या है कि जो भी रेड ऑप्शन है, मतलब ये आपकी रैंक इसके लिए ज़्यादा, ये वाली ब्रांच तो नहीं मिल पाएगी। अगर कोई ऑप्शन अभी इस केस में येलो नहीं आ रहा है, येलो आ रहा है मतलब 50-50% चांस हो सकता है मिल जाए, हो सकता ना मिले। जो भी ऑप्शन ग्रीन दिख रहे हैं आपको 100% आपकी रैंक पर मिल रहे हैं ये वाली ब्रांचेस इस कॉलेज की, तो बढ़िया, बधाई हो। बाकी एक और चीज़ है कि यहाँ पे दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है कि भाई नीचे आपने अच्छी ब्रांच रख रखी है, उसको ऊपर तो करो, पूरा सीक्वेंस ही तुम्हारा गलत है। अब चॉइस फिलिंग में सीक्वेंस ही गलत हो गया तो क्या मतलब, चॉइस फिलिंग तो हम पूरी बात ही इसीलिए कर रहे हैं कि आपको करेक्ट सीक्वेंस में ब्रांचेस अरेंज करनी है, तो इसके लिए भी परेशान नहीं होना। ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक करोगे, पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग की लिस्ट जो है वो अब आपके रैंक और कैटेगरी के हिसाब से बन के रेडी है। सेव कर लो, जाओ, आखिरी मौका है और तुमको क्या करना है, अभी भी एक मौका बचा हुआ है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। जाओ चॉइस फिलिंग की लिस्ट बस कॉपी पेस्ट कर देना, हो गया तुम्हारा काम। ऑलराइट, तो प्रेडिक्टर भी यूज़ कर लिया, चॉइस फिलिंग भी यूज़ कर लिया टूल, और उससे हमारी चॉइस फिलिंग हो गई बिल्कुल रेडी। हमारा तो 100% कन्फर्म हो गया कि मुझे जो है अच्छी ब्रांच, मेरे रैंक के हिसाब से जो भी सबसे अच्छा ऑप्शन है वो तो मुझे मिल ही जाएगा। और अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, परेशान नहीं होना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है मैंने आपको दे दिया है। कोई और कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.